हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम क्लास 10 की जो हिंदी का गद्य खंड है उसके चैप्टर 1 जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसके अंतर्गत जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको आज हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है बाबू, यानी कि पहला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा एनिलिहेशन ऑफ कास्ट, यानी कि जो बाबा साहब के भाषण का संपादित अंश है एनिलिहेशन ऑफ कास्ट, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। लेखक, ठीक है, तो लेखक कौन है बाबू? तो इसके जो लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ। तो जो भीमराव अम्बेडकर है उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। किस राज्य में? तो इनका जो जन्म हुआ है महू मध्य प्रदेश, यानी कि महू एक जिला का नाम है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी में यह दिया गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5वां क्वेश्चन कि भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी। तो भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु यानी कि जो हुआ था दिसंबर 1956 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे। यानी कि जो भीमराव अम्बेडकर हैं उनके चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति थे। तो इनके जो प्रेरक व्यक्ति थे वो 3 थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। तो जो जन्म उनका हुआ था एक दलित वर्ग में हुआ था, एक दलित वर्ग के परिवार में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू। 8 नंबर क्वेश्चन कि जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। तो जो जातिवाद के पोषकों द्वारा जाति श्रम विभाजन है उसका दूसरा जो रूप है वो जाति प्रथा है। क्या है बाबू? जाति प्रथा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। तो जाति प्रथा जो है एक अस्वाभाविक रूप का श्रम विभाजन है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे आप। 10 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, क्या 10 नंबर क्वेश्चन है कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। तो जो जाति प्रथा है उसके अनुसार श्रम विभाजन जो है एक पैतृक पेशा है। क्या है? पैतृक पेशा, यानी ऑप्शन नंबर जो इसका सी होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया है या रूपांतरित है। तो जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक है वो ललई सिंह यादव के द्वारा हिंदी में रूपांतरित है, यानी ऑप्शन नंबर जो इसका सी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बच्चे सोचेंगे कि इसका आंसर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होगा। नहीं, जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। लेकिन अगर पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के शीर्षक हिंदी में रूपांतरित किसके द्वारा किया गया है, तो ललई सिंह यादव के द्वारा किया गया है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कि जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो जो जाति प्रथा है वो मनुष्य के यानी कि जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, यानी ऑप्शन नंबर जो इसका बी होगा वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी। तो इस चीज को आप याद रखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बाबू, 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि विडंबना का अर्थ क्या है। तो विडंबना का अर्थ होता है उपहास।
या उपहास। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी है उपहास, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन को आप देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सच्चे लोकतंत्र का क्या पर्याय है। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय, तो सच्चे जो लोकतंत्र होते हैं उसका होता है भाईचारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, भाईचारा उसमें होता है। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों का क्या नाम है। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रेरक रहे हैं वो गौतम बुद्ध हैं, कबीर है, ज्योतिबा फुले हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी में इन तीनों प्रेरकों का नाम दिया गया है। कौन कौन, तो गौतम बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ठीक है, अब देखेंगे बाबू 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन को कि बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वर्णमय नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित है, यानी कि हो गई है। जो बाबा साहेब अम्बेडकर वर्णमय नाम की पुस्तक वो बाबू 21 खंडों में प्रकाशित हुई है, यानी ऑप्शन नंबर जो इसका सी होगा वो राइट आंसर होगा। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि लाहौर का वार्षिक सम्मेलन, जो लाहौर में वार्षिक सम्मेलन वो कब हुआ था। तो जो लाहौर का वार्षिक सम्मेलन हुआ था बाबू वो 1936 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे। तो देखिए अभी हमने 3 आदमी का नाम रखा, गौतम बुद्ध और एक कबीर थे और एक ज्योतिबा फुले थे। तो ऑप्शन नंबर देखिए कि इसमें किसका नाम दिया गया है, तो ज्योतिबा फुले का नाम दिया गया है, यानी कि ज्योतिबा फुले इसका राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन है कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे या गए। तो जो बाबा साहेब थे वो उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए। तो बड़ौदा नरेश, ठीक है, जो बड़ौदा नरेश थे उन्हीं के प्रोत्साहन राशि के द्वारा बाबा साहेब जो थे वो उच्च शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे। ठीक है, तो बाबा साहेब किन के द्वारा गए थे उच्चतर शिक्षा हेतु, तो बड़ौदा नरेश। नरेश का मतलब होता है कि राजा। ठीक है, अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कि बुद्धा एंड हिज धर्म के लेखक कौन है, तो बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कि भीमराव अंबेडकर की रचना है। तो भीमराव अंबेडकर की रचना है द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, इसका हो जाएगा राइट, यानी कि बाबा साहेब अम्बेडकर की रचना है। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार श्रम विभाजन और जाति प्रथा के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए हैं। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उनके अनुसार जाति प्रथा और श्रम विभाजन के साथ साथ जो और विभाजन का रूप लिए हुए हैं वो कुशल व्यक्ति का विभाजन, यानी कि कुशल व्यक्ति का विभाजन जो है वो जाति प्रथा और श्रम विभाजन का रूप लिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी को आप टिक करेंगे। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कि भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। तो भारत की जाति प्रथा की विशेषता है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। क्या है बाबू, अस्वाभाविक विभाजन, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए कि जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, यानी इसमें आपको बताना है। तो देखिए जो जाति प्रथा है ये मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है क्या, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसे मानते हैं। तो निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्था करना को जाति प्रथा यानी कि गरीबी और उत्पीड़न से सबसे बड़ी समस्या को मानते हैं कि जब कोई यानी कि आप कार्य को निर्धारित करते हैं और अरुचि के साथ उसमें व्यवस्था
टासफस करना यानी कि करते हैं, उसमें बाधा डालते हैं, तो उसको आज की जो उद्योग है गरीबी और पीड़ित से बड़ी समस्या माना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर जो इसका ए होगा वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिया है कि कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देती है। यानी कि आपको बताना है कि एक कौन सी व्यवस्था है जो मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसके जो निजी क्षमता है उसका विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देती है। तो जो जाति व्यवस्था है वो मनुष्य का जांच नहीं करती है, यानी कि उसकी निजी क्षमता का विचार नहीं करती, उसके प्रशिक्षण का विचार नहीं करती और विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देती है, तो ये जाति व्यवस्था है। तो जाति व्यवस्था बाबू इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक मनु कहा गया है। यानी कि जो आधुनिक मनु है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो आधुनिक मनु के रूप में जाने जाते हैं। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, संचारित का शब्दार्थ, यानी संचारित है उसका शब्दार्थ क्या होगा, तो हो जाएगा प्रवाहित। ठीक है, प्रवाहित। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो जो लेखक की दृष्टि यानी कि उनके अनुसार विडंबना की जो बात है, जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। ठीक है, यानी कि जातिवाद की पुस्तकों की कमी नहीं है, उनके दृष्टि में विडंबना की बात यही है। 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो जो लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके दृष्टि में जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो और भ्रातृत्व का भाव हो, उसी को हम आदर्श समाज के रूप में मानते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व हो, ठीक है, उसी को हम क्या आदर्श समाज मानेंगे। अब देखिए, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। ठीक है, तो जो लेखक हैं वो जाति प्रथा को बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा को आप टिक करेंगे। ठीक है बाबू। 32 नंबर क्वेश्चन को देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। ठीक है, तो जो महू मध्य प्रदेश है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, उनका जन्म वहीं पे हुआ। महू उनके जिला का नाम है और मध्य प्रदेश स्टेट यानी कि राज्य का नाम है। यानी कि महू मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ है। 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनके द्वारा बहिष्कृत भारत, जो बहिष्कृत भारत है, इसी पत्रिका का संपादन किया गया था। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किसे जानते हैं। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्हें हम संविधान के निर्माता के रूप में मानते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर अंबेडकर का वंडमय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। तो ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी इस क्वेश्चन को हमने देखा था। जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भाषा इसका अलग था, लेकिन क्वेश्चन सेम है। तो उसमें 21 खंड होगा, यानी 21 खंडों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हिंदी का खंड प्रकाशित हो गया है। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो जो श्रम विभाजन है उसी को आज का जो आधुनिक सभ्य समाज है उसको कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है। किसको, तो श्रम विभाजन को। तो श्रम विभाजन इसका राइट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पिता का नाम था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो पिताजी थे उनका क्या नाम था, तो नाम था उनका जी रामजी सकपाल। यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी को आप टिक करेंगे, रामजी सकपाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी थे। 38 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था। तो उनके माता का क्या नाम था बाबू, तो भीमाबाई। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, भीमाबाई।
39 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उनको पीएचडी की जो उपाधि प्राप्त हुई थी 1916 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कि द कास्ट इन इंडिया वेयर मैग्नेज्म किनकी रचना है? तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उन्हीं के द्वारा ये रचना लिखा गया है कि द कास्ट इन इंडिया वेयर मैग्नेज्म, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए को आप टिक करेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन है कि मूक नायक क्या है? तो जो मूक नायक है बाबू, इसमें आपको बताना है कि अखबार है, कि पत्रिका है, कि पुस्तक है, कि कहानी संग्रह है। तो मूक नायक जो है एक पत्रिका है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, पत्रिका। 42 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना जाता है? तो ये पिछले क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आया था, यानी कि उसमें अलग भाषा में पूछा गया था, लेकिन आंसर सेम होगा। तो इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा इसी प्रकार का रहेगा, सिर्फ और सिर्फ भाषा का अंतर होगा। देखिए इसमें पूछा गया आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना जाता है? तो श्रम विभाजन को, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो डी होगा राइट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है? तो जो बेरोजगारी है, भारत में आप बेरोजगारी देख रहे हैं, उसी के चलते, उसी के कारण जाति प्रथा जो है भारत में एक प्रमुख कारण बनी हुई है, यानी कि बेरोजगारी इसका एक प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब देखेंगे बाबू हम अगला। देखिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है? तो जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का भाषण है एनलिहेशन ऑफ कास्ट, एक प्रमुख और विख्यात भाषण है किनका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एनलिहेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन देखिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न में किसकी रचना की? तो जो जाति प्रथा और श्रम विभाजन है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचना किया गया है। अगला क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? आपको बताना है कहानी है, निबंध है, चित्र है, यानी सब चित्र है, डायरी है। तो ये कैसा है बाबू? तो एक निबंध है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो राइट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन, सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? तो कार्य कुशलता को सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन के लिए आवश्यक मानता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कार्य कुशलता। ऑप्शन नंबर ए को आप टिक करेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी थी? तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिनको भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में जाना जाता है, वही इस निर्माण में उनका महत्वपूर्ण भूमिका था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास में हमने लगभग 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए और 48 के 48 आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण थे, और हमें पूरा उम्मीद है कि इस क्लास के करने के बाद जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, जिसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इस चैप्टर से आपके एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेंगे। तो इसी और आशा उम्मीद के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।